हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। सो गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ना हम कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं दास ग्रेड 2 की। मतलब आपको पता है भाई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगता है हम दास ग्रेड 2 से सीधा। सो दास ग्रेड 2 के अंदर हम सीधा जो हमारी पोस्टिंग होती है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे होती है ना, एएसओ पर होती है। तो हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर आप लोगों को पे लेवल कितना मिलने वाला है, किस लेवल की जॉब है ये, मतलब ग्रुप ए की है, बी की है, सी की है, डी की, किस लेवल की जॉब है आप लोगों की। इसके अंदर अगर इन हैंड सैलरी आएगी तो कितनी इन हैंड सैलरी आप लोगों की आने वाली है, एंड प्रमोशन होएगा तो किस किस लेवल पे प्रमोशन होगा। मतलब एएसओ के बाद आप क्या बनोगे, उसके बाद क्या बनने वाले हो, है ना, कितने कितने टाइम पर प्रमोशन होगा, वो सब हम यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं आप लोगों को दास ग्रेड 2 को, जिससे कि आप लोगों के अंदर ना इसको पढ़ाई करने के लिए एक अलग से मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको बस। हाँ जी, तो दास ग्रेड 2 अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये दास को समझ के ना, दास को लोग गलत वे में ले लेते हैं ना। दास का मतलब समझ लेते हैं कि कोई वैसा दास दासी वाली चीज़ होगी ना। तो दास का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। एक बार रुको, ये पेंट है थोड़ा मेरा अटक सा रहा है। हाँ जी, तो दास का मतलब होता है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट। ये स्पेलिंग बस ऐसी देखिएगा मेरी, सर्विस। ठीक है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस, ये वो वाला दास नहीं है। ओके, ठीक है, बिकॉज आप लोगों के माइंड में काफ़ी बच्चों के रहता होगा ना, नाम तो सर दास है, पावर इतनी ज़्यादा है ना, पावर इतनी ज़्यादा, सीधा एएसओ, वो भी दिल्ली के अंदर। कितनी बड़ी बात है दिल्ली के अंदर एएसओ बनना, बहुत बड़ी बात है। ओके, दास ग्रेड 2। सो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसके अंदर प्रमोशन होने पर आप लोगों के पास कितनी कितनी पावर आ जाती है। तो दास ग्रेड 2 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दास, देखो दास का मतलब तो हमने समझ लिया कि ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस होती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारी जो पोस्टें निकली है ना, वो दास नहीं है, वो दास ग्रेड 2 है। ठीक है, दास ग्रेड 2, एक सेकेंड, दास ग्रेड 2। अब दास ग्रेड 2 से हम लगते हैं एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर इसके बाद जब हमारा प्रमोशन होता है ना 5 से 6 साल के अंदर, तो फिर हम बन जाते हैं दास ग्रेड 1, दास ग्रेड 1, जिससे कि हम सीधा सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं ना। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रमोशन होने के बाद हम बन जाते हैं अंडर सेक्रेटेरिएट, अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, देन फिर जॉइंट सेक्रेटरी तक हमारा इसका प्रमोशन जाता है। क्लियर है, जॉइंट सेक्रेटरी तक हमारा इसका प्रमोशन जाता है। सो ये क्या है ना, इसकी मैंने आप लोगों को जनरली यहाँ पर प्रमोशंस वगैरह बताया ना इसके, कि प्रमोशन क्या क्या होता है। एक बार मैं आप लोगों को ना वैकेंसीज वगैरह सब बता देता हूँ कि सर जो यहाँ पर अभी जो पोस्ट निकली थी एसओ की, उसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज आई थी। ओके, सो पोस्ट निकली थी अपनी एएसओ की, एक सेकेंड, इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी ना, वो सॉरी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक सेकेंड, नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 624, जिसके अंदर आपकी एज लिमिट कितनी मांगी थी गाइस, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, जिसके अंदर जो एज लिमिट थी वो थी आपकी 21 से 30 साल। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वालिफिकेशन आप लोगों की ग्रेजुएशन मांगी गई थी, ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। ओके, और अच्छा यहाँ पर जो एज का देखी जाएगी, कहाँ से देखी जाएगी, 25/3, एक सेकेंड, 25/3/2026 से इसकी एज देखी जाएगी ना, 25/3/2026 से इसकी एज देखी जाएगी। क्लियर है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करता हूँ, तो गाइज इसकी जो सैलरी होती है वो आप लोगों की पे लेवल 7 पर होगी ना, लेवल 7 पर इसकी सैलरी होती है। यानी कि अगर आपको लोगों को बेसिक पे बताऊँ ना इसके अंदर, तो 47 के आसपास इसका बेसिक पे क्या होगा। मीन्स अगर आप लोगों को सारे अलाउंस वगैरह लगा के ना इसकी जो सैलरी आती है ना, वो 97,000 के आसपास आएगी ना, 97,000 अप्रोक्स इसकी सैलरी। मतलब आप लोग लगा सकते हो कि अप्रोक्स 1 लाख इसकी सैलरी आती है। तो कितनी अच्छी सैलरी होती है ना इसकी, ये अप्रोक्स 1 लाख सैलरी है इसकी, सीधा सीधा। मतलब आप लोगों को ऐसा कुछ करप्शन वगैरह का लालच भी नहीं रहेगा कि ये करप्शन कर लेता हूँ, वो करप्शन कर लेता हूँ। बाकी वो तो बात की बात है, लोगों का कुछ माइंड का पता नहीं रहता।
बट सैलरी अच्छी खासी होती है इसके अंदर। प्रमोशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई प्रमोशन इसका सीधा सीधा एएसओ पर लगते हो आप लोग दिल्ली के अंदर, सीधा एएसओ लगोगे, फिर उसके बाद एसओ बन जाओगे, उसके बाद आप लोग अंडर सेक्रेटरी बनते हो, फिर आप डेप्यूटी सेक्रेटरी बनते हो, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बनते हो। तो इस तरीके से आप लोगों की प्रमोशन होती है। ये मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था ना, एएसओ नीचे, उसके ऊपर सेक्शन ऑफिसर, देन अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरह से। क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा सर ये जो सैलरी होती है इसकी लेवल 7 की होती है, और ये जो जॉब होती है ना, ये जॉब होती है गाइस ग्रुप बी की जॉब होती है ना। एएसओ जो होती है ग्रुप बी की जॉब होती है। इसके बाद तो सीधा ग्रुप ए पे आईएएस आईपीएस बनते हैं ना, ग्रुप ए हमारा आईएएस वगैरह होता है। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, इसके डिपार्टमेंट अगर मैं इसके डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, आप लोगों को किस किस डिपार्टमेंट में जाना होता है जॉब के, मतलब जब आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप लोग एएसओ बन जाओगे, तो आप लोगों को डिपार्टमेंट क्या क्या मिलेंगे। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट मिलेगा आप लोगों को, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, ओके। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में जाओगे आप लोग। हेल्थ एंड फूड डिपार्टमेंट में जाएंगे आप लोग। मतलब जनरली लोगों की जो ज़्यादातर पोस्टिंग होती है ना, हेल्थ एंड फूड डिपार्टमेंट में ही होती है, हेल्थ एंड फूड डिपार्टमेंट में ही होती है जनरली आप लोगों की पोस्टिंग। बाकी मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, पहले ही लिख देता हूँ, एजुकेशन है ना, एजुकेशन DSSB के इस पर, मतलब खुद DSSB के अंदर भी आप लोग बनते हो। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल डिपार्टमेंट है ना गाइज, वो है दिल्ली सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है, पावर इसके अंदर आप लोगों के पास रहती है। बाकी अगर पैसे की बात करता हूँ तो पैसा इसमें ज़्यादा है, ठीक है, पैसा इसमें ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, तो आप लोग जैसे कि ओबीसी वगैरह किसी का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने जाते हो तो तहसीलदार बनते हो आप लोग सीधा, इससे है ना, प्रमोशन के बाद नायब तहसीलदार बनते हो। तो साइन जैसे तहसीलदार की अनुपस्थिति रहती है तो आप लोग सीधा नायब तहसीलदार से साइन उन करवा के बन सकते हो ना। या आप लोग दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर वैट इंस्पेक्टर बन सकते हो, मतलब बन नहीं सकते हो, बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, ओके। यहाँ पे हेल्थ एंड फूड डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर बनते हैं इधर, गॉट इट। ये सारा यहाँ पर डिपार्टमेंटल पावर रहता है आप लोगों के पास। ये मैंने जस्ट पावर आप लोगों को बताई है कि इस डिपार्टमेंट में ये सारी पावर्स रहती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे जो मेनली जो जॉब रहती है ना, वो डेस्क टाइप ही होती है मोस्टली जॉब यहाँ पर ना, डेस्क बेस्ड ही रहती हैं, ओके। बस यहाँ, और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसकी बात करता हूँ कि वर्कलोड है ना, आप लोगों का ऑडिट के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। वर्कलोड की अगर मैं बात करता हूँ, वर्कलोड थोड़ा ना ऑडिट के टाइम पर बढ़ जाता है, ठीक है, ऑडिट के टाइम पर बढ़ जाएगा। जब बजट आता है तब इसका वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, वरना तो वर्कलोड इसका आसान, मतलब इतना रहता नहीं है। मतलब अगर मैं वर्क काम की बात करता हूँ, इसकी टाइमिंग की बात करता हूँ ना, अगर मैं इसकी जॉब की टाइमिंग की बात करता हूँ गाइज, तो टाइमिंग की जो जॉब रहती है इसकी, वो 9 to 5 रहती है, ओके। और एक टाइमिंग रहती है इसकी 9:30 से 6, ओके। 9:30 से 6 इसकी एक टाइमिंग रहती है। अच्छा, जो 9:30 से 6 रहती है ना, दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर इसकी 9:30 से 6 की टाइमिंग रहती है। बाकी जितनी भी अदर डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर 9 से 5 की टाइमिंग रहती है, 9 से 5 की टाइमिंग रहती है अदर डिपार्टमेंट। बाकी अगर मैं इसकी दिल्ली सेक्रेटेरिएट की बात करता हूँ तो इसके अंदर छुट्टी भी ज़्यादा मिलती है, भले इसके अंदर टाइमिंग आप लोग को ज़्यादा मिल रही है, बट इसके अंदर जो आप लोग को ऑफ मिलता है ना, जो आप लोग को ऑफ मिलता है वो आप लोग को सैटरडे एंड संडे दोनों को ऑफ मिलता है, क्लियर है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इन अदर डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ संडे का ऑफ मिलता है आप लोगों को, यहाँ पर सैटरडे संडे दोनों का ऑफ मिल रहा है, क्लियर। और लीव की अगर मैं बात करता हूँ, लीव की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 कैजुअल लीव मिलती है, 20 आप लोगों को मेडिकल लीव मिल जाएंगी, ठीक है, 30 आपका EL हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इतनी लीव मिलती हैं। बाकी जॉब टाइमिंग आप लोगों को पता चल गया, जॉब टाइमिंग आप लोगों की 9 से 5 रहती है, और दिल्ली सेक्रेटेरिएट में लोगों को तो 9:30 से 6 मिलेगी। डिपार्टमेंट आप लोगों को पता चल गया, सर्विस डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, डिपार्टमेंट कौन कौन से मिलते हैं, उनके पास पावर क्या क्या आती है, किस लेवल की जॉब है, इन हैंड मतलब सैलरी कितनी आती है। आई गेस आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ना, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, हम उसका आंसर करेंगे।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।